हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, मॉर्फोलॉजी क्या है और इंटेस्टाइनल लीजन्स कहाँ पर होते हैं और अदर्स लीजन्स कहाँ होते हैं वो इसके अंदर देखेंगे। और लास्ट में इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे एक पेशेंट में जिसको टाइफाइड फीवर हुआ है। तो टाइफाइड फीवर क्या है, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर इट इज़ द सीरियस सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कोज बाय साल्मोनेला टाइफी या पैरा टाइफॉइड फीवर एंड एंट्रिक फीवर। टाइफाइड फीवर क्या है, एक सीरियस सिस्टमिक इन्फेक्शन है, यानी कि सिस्टम बाय सिस्टम में ये इन्फेक्शन फैलता है, जो कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है टाइफाइड फीवर। और इसका जो अदर नेम है उसको हम अदर नेम में पैरा टाइफॉइड और एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। एंट्रिक फीवर के नाम से भी ये काफ़ी फेमस है टाइफाइड फीवर। और इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो ये कैसे फैलता है, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर। द बेसिलाई आर इंजेस्ट थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इन अबाउट 2 वीक इन वेट लिम्फ नोड इज पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बेसिलाई होता है, जो इंटेस्टाइन जो बेसिलाई होता है जो टाइफाइड फीवर कोज करता है, वो इंटेस्टाइन में कैसे पहुँचता है, तो हम देखते हैं इसके अंदर बेसिलाई जो फूड को कंटामिनेट करता है। यह जो फूड कंटामिनेटेड है टाइफाइड द्वारा, टाइफाइड के जो बेसिलाई है जैसे साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो इन्फेक्टेड है और जो वाटर इन्फेक्टेड है, अब उस वाटर को हम अगर इंजेस्ट कर लेते हैं या हम उसको पी लेते हैं या उसका सेवन हम कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो कंटामिनेटेड हो जाती है और हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हमारे क्या होता है, इंटेस्टाइन में मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं द इन्वेट ब्लड स्ट्रीम एंड कोज बैक्टीरिया एंड दे कोज डेली स्पिंग फीवर, ब्रेडिकार्डिया, पेन इन एब्डोमेन, डायरिया एंड सेंट्रल रोज रेसेस, रोज स्पॉट और रेड स्पॉट एंड ट्रंक। हम इसके अंदर आगे देखते हैं, जब जैसे ही हमारा बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है या बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया, तो वो क्या करता है, ब्लड के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है, ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है जो ब्लड की स्ट्रीम होती है, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे रिवर की तरह, रिवर में जैसे पानी बहता है वैसे ब्लड हमारे शरीर में ब्लड बहता है। तो उस ब्लड के ज़रिए जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है तो वो जो ब्लड कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा बैक्टीरियमिया, यानी ब्लड के अंदर बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैक्टीरियमिया, हम उसको बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, हम देखेंगे पेशेंट को फीवर आएगा, ब्रेडिकार्डिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि उसकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी और उसके एब्डोमेन में पेन होगा। एब्डोमेन में पेन होगा क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है साल्मोनेला टाइफी, इसलिए आपके एब्डोमेन में पेन होगा। और डायरिया होगा क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, इसलिए डायरिया होना देखने को आपको इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रल रोज रेसेस, जो रोज़ होता है रेड कलर का होता है, उस तरह से हमारे ट्रंक पे, हमारे जो चेस्ट है वहाँ पर आपको बारीक बारीक आपको दाने के जैसे या रेड कलर के निशान वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट के अंदर अगर टेस्ट की बात की जाए या इसके डायग्नोसिस की बात की जाए कि भाई पता कैसे लगे कि साल्मोनेला टाइफी पेशेंट को हुआ है, तो उसमें हम डायग्नोसिस करते हैं, उसका लैब में इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो उसमें विडाल टेस्ट करवाते हैं। अगर पेशेंट का विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मतलब समझ लो पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, इसके लिए हम कराते हैं विडाल टेस्ट डायग्नोज करने के लिए, इसको हम टाइफाइड फीवर के अंदर यूज में लेते हैं। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं, इसमें मॉर्फोलॉजी में लीजन्स क्या होता है, तो द लीजन्स आर ऑब्जर्व इन इंटेस्टाइन और अदर ऑर्गन। मेनली जो टाइफाइड फीवर है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ है। तो जो कॉमनली जो लीजन्स देखने को मिलेंगे, जो हल्के हल्के घाव आपको देखने को मिलेंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो टाइफाइड फीवर है आपका मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं इंटेस्टाइनल लीजन्स। इंटेस्टाइनल के कौन से पार्ट में ये लीजन होता है, जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अलग अलग पार्ट होता है, तो उस पार्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर आपके लीजन हुआ है, तो इसमें देखते हैं टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम होता है जो लास्ट वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लीजन्स देखने को मिलेंगे आपको एक पेशेंट जिसके अंदर टाइफाइड फीवर हुआ है।
The terminal ileum is the most affected, lead to inflammatory and enlargement of lymph node, lymphoid follicles in the gut, such as patches, pear patches। जो टर्मिनल इलियम होता है, जो लास्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो पार्ट जो होता है मोस्टली अफेक्टेड होता है इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर लीजन कोज होता है, और वो वहाँ पर क्या होता है एनलोगमेंट होता है, लिम्फ नोड से उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसमें लिम्फोइड फॉलिकल्स जो होते हैं आपके गट में पेयर पैचेज बना लेते हैं, एक एक पैचेज की तरह एक संरचना बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेयर पैचेज। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अदर लीजन्स बॉडी में कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अदर लीजन्स की बात की जाए अगर, तो द ब्लड बॉर्न ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर लोकलाइजेशन एट वेरियस साइट लाइक ए लीवर, स्प्लीन एंड मेनिंजेस। जो ब्लड के द्वारा जो आपका बैक्टीरिया है बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे आप देखते सकते हो लिवर को भी ये अफेक्ट कर सकता है, स्प्लीन को अफेक्ट कर सकता है, और मेनिंजेस को भी ये अफेक्ट कर सकता है। मान लो आपके लीवर को अफेक्ट किया तो लीवर की साइज़ को भी बढ़ा सकता है, हिपेटोमेगली कर सकता है, स्प्लीन की साइज़ को बढ़ा सकता है, स्प्लीनोमेगली कर सकता है, और मेनिंजेस के अंदर अगर इन्फ्लामेशन कर दिया तो ये मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है। मेनिंजाइटिस और जो मेनिंजेस है वो ब्रेन की एक लेयर होती है, मेनिंजेस लेयर, वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन कोज कर देता है तो पेशेंट में मेनिंजाइटिस हो जाएगा। मेनिंजाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यह सीरियस कंडीशन मानी जाती है। अगर इस कंडीशन तक अगर पेशेंट पहुंच जाता है तो ये ब्रेन की सीरियस कंडीशन है मेनिंजाइटिस। वहाँ पर उस चीज़ को हमें रोकना होता है पेशेंट में, ताकि इस जगह मेनिंजाइटिस तक पेशेंट ना पहुँचे या फिर स्प्लीनोमेगली तक भी ना पहुँचे, क्योंकि जो स्प्लीन है इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, यानी कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी यहाँ पर आके स्टोर होती है, डेस्ट्रॉय होती है, सॉरी स्टोर नहीं, डेस्ट्रॉय होती है। तो इसलिए स्प्लीन में जाने से भी हमें इसको रोकना होता है। एक होता है लीवर। लीवर आपकी मेटाबॉलिक रेट सबसे ज़्यादा लीवर के अंदर होती है, मेटाबोलाइज करता है आपकी टॉक्सिक सब्सटेंस को, आपकी मेडिसिन्स को ये मेटाबोलाइज करता है, और जो अदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है आपका लीवर। इसलिए लीवर तक जाने से भी हमें इसको रोकना है। या फिर हम अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको लीजन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये लोकलाइज हो गया तो, जैसे लीवर में अगर लोकलाइज होगा तो लीवर में लीजन्स देखने को मिल सकते हैं, स्प्लीन में देखने को मिल सकते हैं, और मेनिंजेस में देखने को मिल सकते हैं। तो इन तीनों जगह तक हमें जो लोकलाइज हो रहा है बैक्टीरिया उसको वहाँ तक पहुँचने से हमें रोकना है। तो फर्स्ट स्टेज में इसका ट्रीटमेंट हमें कर लेना है, ताकि पेशेंट को सीरियस कंडीशन से हम उसको ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। एक पेशेंट जिसको टाइफाइड फीवर है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, टाइफाइड फीवर इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर होने के कारण ये जीआईटी के अंदर आता है, और जीआईटी के अंदर जितने भी साइन सिम्टम एक पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे साइन और सिम्टम्स आपको यहाँ पर, जैसे आपको जीआईटी डिसऑर्डर पढ़ते हो आप, गैस्ट्रिक के अंदर डिसऑर्डर पढ़ते हो आप, लीवर का डिसऑर्डर आता है उसके अंदर कोलिसिस्टेक्टोमी आता है, कोलिसिस्टाइटिस आता है, कोलिलिथियासिस आता है। तो ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपके जीआईटी में आते हैं। और इंटेस्टाइन में आता है एंट्रोकोलाइटिस आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को बोलते हैं, एंट्रोकोलाइटिस आता है। तो जो साइन सिम्टम आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज टाइफाइड फीवर इज डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले आपको साइन देखने को मिलेगा यहाँ पर आपके एब्डोमेन के अंदर पेन होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लोकेशन है आपकी वो आप देखोगे आपके मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन से लेके राइट लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में होती हुई बिलो आपके इलियम तक जहाँ से जाती है। तो आपकी जो पेन है वो एब्डोमेन में आपको देखने को मिलेगा, आपको लेफ्ट टू राइट पेन का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगा आपको ब्लोटिंगनेस, मतलब कि जैसे आप कुछ खाना वाना खाते हो तो खाना खाते तुरंत आपको ऐसे महसूस होगा कि आपका एब्डोमेन बिल्कुल फुल हो गया है। जैसे आपने कुछ थोड़ा सा खाया है, वो खाना खाते आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। तो इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टमक। आपको थोड़ा सा खाना खाने पर ऐसी फीलिंग होगी जिससे आपका स्टमक फुल हो गया है, खाने से पूरा भर गया है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलेगी, कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना डाइजेस्ट होता है, और तो वहाँ पर डाइजेशन का काम रुक गया है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है इसके कारण। तो वहाँ पर आपको पेशेंट को देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन, आपको देखने को मिलेगा आपको पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा डायरिया।
कॉन्स्टिपेशन जब पेशेंट को हो रहा है तो कॉमनली कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको डायरिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और डायरिया देखने को मिलेगा जब खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाएगी। तो क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट नोजिया और वॉमिटिंग साथ में पेशेंट को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगा आपको फीवर। बॉडी के अंदर अगर कहीं भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो फीवर सबसे पहले पेशेंट को आपको देखने को मिलेगा। फीवर पेशेंट को देखने को मिलता है कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। फीवर और एक ESR होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होती है, ये दो चीज़ इंडिकेट करती है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। तो फीवर हो जाएगा, साथ में आपको सर्दी लगेगी, तो ऐसा फीवर आपको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। और स्किन पर रैसेज, स्किन पर रैसेज देखने को मिलेगा। रैसेज देखने को मिलेगा आपको रेड रॉस, रेड कलर के रैसेज आपको देखने को मिलेंगे स्किन पे। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप दोबारा देखो, इसके अंदर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, आपको देखने को मिलेंगे ब्लोटिंगनेस देखने को मिलेगा ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टोमक आपको देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन के कारण पेशेंट को डायरिया होगा, डायरिया के कारण पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होगी, जिसके कारण पेशेंट को फीवर और चिल्स सर्दी लगेगी। और लास्ट में स्किन के रैसेस पेशेंट को देखने को मिलेंगे। तो ये आपका टॉपिक था टाइफाइड फीवर, आपका पैथोलॉजी का एक टॉपिक है सेकेंड ईयर का, ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट के बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आप देखते नया टॉपिक अगला हमारा नर्वस सिस्टम देखेंगे उसके बाद में। तो इस तरह हम धीरे धीरे 1 बाय 1 हमारा जो सिलेबस है पैथोलॉजी का वो हम कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।